अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो रोज़ेस की वीकली ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और आपने क्या करना है। देखिए, गर्मियाँ चल रही हैं, टेम्परेचर लाहौर में बारिश होने की वजह से थोड़ा सा डाउन हुआ है। जैसे आज तारीख है 5 ऑफ मई, तो रात में बारिश हुई थी जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हुआ है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तो मैंने सोचा चलें क्यों ना इसकी फीडिंग भी की जाए और इसको जो पेस्ट के आजकल अटैक हो रहे हैं उनके लिए भी प्रिकॉशनरी तौर पे स्प्रे किया जाए। उससे पहले ये देख लें जी, मेरे गुलाब की कुछ हालत ऐसी है। ठीक है, कुछ ब्रांचेस ऐसे लग रहा है जैसे डाईबैक ले रही हैं, लेकिन किसी ब्रांच को मैं कुछ नहीं कर रहा, ना काट रहा हूँ, उसको उसी हालत में छोड़ा हुआ है क्योंकि गर्मी बहुत है। पौधे को स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देना। तो चलिए, इससे पहले कि मैं वो फीडिंग और पेस्टिसाइड शेयर करूं, जो लोग मेरे चैनल से पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी किया करें और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। ये वीडियो शेयर करने का मेरा मेन मकसद यही है, स्पेशली रोजेस से मुतल्लिक वीकली बेसिस पे जो वीडियो दे रहा हूँ, यही है कि हमारे यहाँ भी लोग बहुत अच्छे से गुलाब उगा सकें। जो वो गलतियां करते हैं या जो केयर करनी चाहिए गुलाब की, वो सारी उनको बताई जाए। तो इस पर्पज़ के लिए मैं शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो गुलाब उगाना चाहते हैं उनसे लाजमी ये वीडियोस शेयर किया करें ताकि वो इन इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें और उनके घर में भी अच्छे गुलाब हो सके, क्योंकि गुलाब की सारा साल आप केयर करेंगे तभी मौसम में अच्छे फूल ले सकेंगे। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट नहीं करते, तो पेस्टिसाइड की तरफ चलते हैं। इस मौसम में जो सबसे बड़ा मसला आता है वो यही मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि माइट्स का अटैक बहुत होता है। ठीक है, थ्रिप्स, क्योंकि नई ग्रोथ शुरू होगी, थ्रिप्स लगेंगे और माइट्स का अटैक हो सकता है क्योंकि डस्टी वेदर है और वार्म वेदर है। ये माइट्स के लिए आइडियल मौसम होता है। तो इसलिए आपने प्रिकॉशनरी तौर पे माइट्स का स्प्रे लाजमी करते रहना है, क्योंकि माइट्स का जो मैं आपको सबसे अच्छी पेस्टिसाइड रिकमेंड करता हूँ वो है ओबेरॉन। ओबेरॉन जो है उसमें थ्रिप्स का भी ट्रीटमेंट हो जाता है और माइट्स का भी, तो उसे लाजमी आप स्प्रे करते रहें। लेकिन मैं आज ओबेरॉन नहीं करने जा रहा, मैं एक और नई पेस्टिसाइड ट्राई कर रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छी है, ये भी माइट्स पे काफ़ी इफेक्टिव है और थ्रिप्स और एफिड्स पे भी इफेक्टिव है। तो ये पेस्टिसाइड है एसीटॉक्स। ये स्वात एग्रो वालों की है। ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा हो इसका नाम, तो एसीटॉक्स इसका नाम है। एसीटॉक्स जो है ये असीटामेप्रिड है। ठीक है, ये बहुत अच्छा कंट्रोल देती है थ्रिप्स पे, एफिड्स पे और माइट्स पे काफ़ी हद तक। तो ये मैं स्प्रे करने जा रहा हूँ 1 ml पर लीटर के हिसाब से। तो 20 लीटर के लिए मैं इसको 20 ml लूँगा और इसके साथ अकेली पेस्टिसाइड स्प्रे करना जो है वो नहीं है आपने, बल्कि उसके साथ आपने उसको फीडिंग भी देनी है। तो फीडिंग मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अक्सर लोग मुझसे पिछली वीडियोस में भी पूछ रहे थे, कुछ ना हो तो NPK 20-20-20 आप यूज़ करें 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, तो वो साथ मिक्स करें। और अगर आपके पौधे 1 साल के हैं तो फिर 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसको मिक्स करें और वो यूज़ करें अपने पौधों पे इसके साथ, ताकि थ्रिप्स और माइट्स की भी प्रोटेक्शन हो सके और पौधे को खुराक भी मिल सके ताकि वो ग्रोथ करता रहे। उसके साथ मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं यूज़ करने जा रहा हूँ ईज़ाबियान। ईज़ाबियान गोल्ड यूज़ कर रहा हूँ, सिजेंटा की है। ये आप कह लें कि रेडी टू अवेलेबल फूड होती है पौधे के लिए और ये स्ट्रेस में भी पौधे को नहीं जाने देती, बल्कि स्ट्रेस रिलीवर है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और मैंने आपको कहा था पिछली दफ़ा भी 2 से 4 दफ़ा ये लाजमी आपने देनी है, तो मेरी ये सेकंड डोज है, ये मैं देने जा रहा हूँ। ये मैंने 40 ml ले लिया हुआ है 20 लीटर के लिए। तो इसे मैं स्प्रे टैंक में मिक्स करूँगा दोनों को और उसके बाद अच्छे से स्प्रे कर दूंगा। स्प्रे का तरीका हर दफ़ा मैं बताता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक पौधे को अच्छी तरह नहलाना है, थोड़ा बेस में भी स्प्रे पड़ जाए, इस तरह आपने स्प्रे करना होता है। तो मैं बार बार अब आपको स्प्रे नहीं दिखा रहा, बहरहाल तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो ईज़ाबियान लिया है वो फीडिंग है और जो एसीटॉक्स मैं ले रहा हूँ वो पेस्टिसाइड है, जो पौधे की ये जो थ्रिप्स, माइट्स और इन सारी चीज़ों से पौधे को प्रोटेक्ट रखेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ प्रिकॉशनरी स्प्रे करें, ना कि बीमारी लग जाए और फिर आप स्प्रे करने जाएं।
क्योंकि बीमारी लग गई तो पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और हमने पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाने देना, तो इसलिए पहले से स्प्रे करें। स्प्रे का बेस्ट टाइम जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से पहले या 6 बजे तक, हद 7 बजे तक आप स्प्रे कर दें, और उसके बाद या फिर शाम में करें 6 बजे के बाद। बल्कि आपको मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था 6 बजे का टाइम याद रखें, सुबह 6 बजे से पहले या शाम 6 बजे के बाद स्प्रे करें। बेहतर यही है कि शाम को कर दें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।